धामपुर शुगर मिल प्रबंधन ने अपने सामाजिक दायित्वों के निर्वहन के अंतर्गत आज ग्राम पंचायत मिर्जापुर पल्ला में सोलर लाइट एवं हैंडपंप का लोकार्पण किया। इस अवसर पर मिल के उपाध्यक्ष निष्काम गुप्ता एवं ग्राम प्रधान मोहम्मद महमूद ने संयुक्त रूप से फीता काटकर लोकार्पण किया। मिल प्रबंधन ने अपने सामाजिक दायित्वों के तहत 7 सोलर लाइट एवं 7 हैंडपंप ग्राम मिर्जापुर पल्ला में सार्वजनिक स्थलों जैसे प्राथमिक विद्यालय, ईदगाह, नई एवं पुरानी मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान, जनाजा स्थल पर सोलर लाइट लगाए गए हैं एवं आवश्यकता अनुसार विभिन्न स्थलों पर गांव में 7 सोलर लाइट स्थापित की गई है। प्राथमिक विद्यालय ग्राम मिर्जापुर पल्ला में हुए संक्षिप्त कार्यक्रम में प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य दीपक कुमार एवं डॉक्टर दिलशाद के द्वारा बच्चों से स्वागत गीत एवं सामूहिक राष्ट्रगान आयोजित किया गया। धामपुर शुगर मिल के उपाध्यक्ष निष्काम गुप्ता द्वारा स्वागत गीत प्रस्तुत करने वाली बच्चियों का नगद इनाम देकर उत्साहवर्धन किया गया। प्यारे बच्चों, मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं कि आज आपने हमें यहाँ पे आने का अवसर प्रदान किया। मेरी पूरी टीम यहाँ पर आज उपस्थित है और आने के बाद आज मुझे अपना बचपन याद आ गया कि स्कूल में हम लोग कैसे जाया करते थे और कैसे हम क्लासेस में बैठते थे और बाहर से जब कोई इंस्पेक्शन या कोई बाहर से लोग आते थे हम लोग भी ऐसी खिड़की में से झाँकते थे या बाहर निकल के आ जाया करते थे। तो आज मुझे पुराने दिन याद आ गए और बड़ा अच्छा लगा। दूसरा पॉइंट, जब हम आए तो एट रैंडम एक सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किया गया। इससे पता चलता है कि इस स्कूल में प्रिंसिपल साहब या उनके जो सहयोगी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं इस तरह के कार्यक्रम कराते रहते हैं। और वो जो 3 बच्चे हैं, मैं जरा उन्हें बुलाना चाहूँगा एक बार यहाँ पर कि एक बार वो आ जाए और उन्होंने एक पर्सनल रूप से कुछ उन्हें देना चाहता हूँ। अभी जो हमारी योजनाएं आएंगी उसके बारे में आपको बताएंगे। अभी गाँव में हम एक मेडिकल कैंप भी लगाएंगे आपके, उसमें हम स्वास्थ्य परीक्षण कराएंगे गाँव वालों का। उसमें प्रधान जी के साथ बात करके एक पर्टिकुलर प्लेस पे हम एक मेडिकल कैंप लगवाएंगे और उसमें उम्मीद करेंगे आप सब लोग, निःशुल्क होगा वो चेकअप, डिफरेंट टाइप के चेकअप उसमें होंगे, वो हम आपको सब लोगों का कराएंगे। क्योंकि शरीर है तो सब कुछ है, शरीर नहीं है तो कुछ नहीं है। तो थोड़ा बहुत समय अपने शरीर को जरूर दें। बाकी आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। समय कम है और मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम करता हूँ। धन्यवाद। पॉइंट नंबर 3, अभी हमारे प्रधान जी ने कहा कि फैक्ट्री में एम्प्लॉयमेंट गांव से नहीं है, तो जीरो हो ये तो मैं नहीं मानता, परंतु आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जो बच्चे ITI कर लेंगे, ये मेरा आपसे अनुरोध है, ITI फिटर में करें, इलेक्ट्रीशियन में करें, ट्रेड में करें, किसी ट्रेड में, उनको मैं जरूर चांस दूंगा वैधता के आधार पे। मेरा आपसे वादा है, ओपनली वादा है। आप वो पढ़ाई करें और वैधता के आधार इस कड़ी में मैं सबसे पहले प्रधान जी को ही निमंत्रित करूंगा कि वो 2 शब्द बताएं, बोले, फिर जो है अगला कार्यक्रम चालू करते हैं। सभी को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। धामपुर शुगर मिल से आए हमारे GM साहब निष्काम गुप्ता जी, विजय गुप्ता जी, ओमवीर सिंह जी और सभी साथी और पत्रकार भाई, मैं सभी का ग्राम मिर्जापुर पल्ला की तरफ से स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और हमारे धामपुर शुगर मिल में साहब से पहले और भी GM साहब आए, बहुत अधिकारी आए और चले भी गए हैं। जब से हमारी मुलाकात विजय गुप्ता जी से हुई, साहब से हुई, तो इतनी बारीकी से सोचने के लिए, यानी नज़दीकी गांव के लिए सबसे शुरू में बच्चों के लिए किताबें भेजी, आर लगाने का इंतजाम किया और हमारे गांव में 7 लाइट, जो लाइट एक ईदगाह में है, एक स्कूल में है, एक नई मस्जिद में है, एक पुरानी मस्जिद में है, एक नए मदरसे में, एक पुराने मदरसे में और एक जहाँ नमाज जनाजा होती है हमारे सभी गाँव वालों की, वहाँ पे, ताकि रात में कोई दिक्कत या कोई परेशानी ना आए, सभी को रोशनी इसमें जो है काम हो जाए। तो ये नल लगवाए गए हैं, एक नल ईदगाह में लगवाया गया है, एक नल ये स्कूल में खड़ा है, एक नल नई मस्जिद में लगा है, एक नल पुरानी मस्जिद में लगा है, एक नए मदरसे में लगा है। तो जो भी मील की तरफ से योजना है, हमने साहब से कहा कि साहब हमारे गांव में ऐसे ऐसे पानी की दिक्कत है। साहब ने कहा प्रधान जी ठीक है, आप जहाँ सार्वजनिक स्थान है कोई स्थान बचना नहीं चाहिए और ना ही कोई स्थान छोड़ा है, न लाइट से और न ही पानी से। तो मैं सब इनका धामपुर शुगर मिल वालों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और ख़ास तौर से GM साहब का, गुप्ता जी का। जैसे भी हम कहते हैं, जब भी हमने जिस बात को रखा है
कि साहब हमारे यहाँ ये दिक्कत है, ये परेशानी है, तभी साहब ने हमारी बात पे फौरन जो है तवज्जो दी और काम को किया है। मैं इनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। खुदा हाफिज। अब मैं जिस विद्यालय में हूँ, क्योंकि विद्यालय ही है तो हम इसको ही वरीयता दे रहे हैं। मैं अपने प्रश्न लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के पूर्व छात्रों संघ अध्यक्ष निर्मल चौधरी का महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय के छात्र नेता कौशल फौजदार व उनकी टीम की ओर से रविवार को खेरली मोड़ बस स्टैंड पर महाराजा सूरजमल की प्रतीकात्मक तस्वीर भेजकर स्वागत किया। इस मौके पर राजस्थान विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष निर्मल चौधरी ने कहा कि भरतपुर के शासक महाराजा सूरजमल हमारे आदर्श रहे और युवाओं को उनके पद चिन्हों पर चलने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि 25 दिसंबर को युवाओं से कहा कि महाराजा सूरजमल का बलिदान दिवस बड़े धूमधाम से मनाया जाए। इस अवसर पर कौशल फौजदार ने कहा कि महाराजा सूरजमल 36 कौम के प्रेरणा स्रोत रहे हैं। उनकी वीरता का बखान इतिहासों में दर्ज है। इस मौके पर धारा मुड़िया, ठाकुर सिंह, अभय जाट, लोकेश ध्रुव, चिंटू, विष्णु, राम अवतार आदि मौजूद रहे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। रामलीला मैदान दिल्ली में वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली में राजस्थान प्रदेश महिला कांग्रेस प्रभारी भीलवाड़ा एवं कांग्रेस महासचिव रिक्की सिंह हंत्रा ने सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता महिलाओं के साथ महारैली में भाग लिया। रैली में बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा रिक्की सिंह हंत्रा ने कहा कि रामलीला मैदान दिल्ली में आयोजित वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के आह्वान पर अखिल भारतीय महिला कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा एवं राजस्थान प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सारिका सिंह के निर्देश अनुसार महिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में सहभागिता की। रिक्की हंत्रा ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आज देश का लोकतंत्र और संविधान खतरे में है। जनता की आवाज को दबाने और जनादेश का अपमान करने वाली ताकतों के खिलाफ महिला कांग्रेस सड़क से संसद तक संघर्ष कर रही है। वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली लोकतंत्र को बचाने और संविधान की रक्षा के संकल्प का प्रतीक है। वारवा जंक्शन विधानसभा क्षेत्र की ओर से राजस्थान सरकार के सफलतापूर्वक 2 वर्ष पूर्ण होने और माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के जन्मदिन के अवसर पर सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। ये रक्तदान शिविर राजकीय अस्पताल जोजावर में आयोजित किया गया, जिसमें पार्टी कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए 33 यूनिट रक्तदान किया। इस अवसर पर भाजपा नेता पंकज चौधरी, दाऊद सिंह रावत, सिरियारी मंडल अध्यक्ष सुरेश सिंह, धनला मंडल अध्यक्ष महेंद्र नायक, जोगर सिंह धनला, संयोजक ललित सिंह करमाल, अविनाश सिंह कंटालिया सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम में सभी ने मुख्यमंत्री की दीर्घायु एवं प्रदेश के सतत विकास की कामना की और सेवा कार्यों को निरंतर जारी रखने का संकल्प लिया। आखिरकार पाली के ढाबर गांव के किसानों की हिम्मत दे गई जवाब। आक्रोशित किसानों ने नहर का निरीक्षण करने पहुंची सिंचाई विभाग की गाड़ी को घेरा। उच्च अधिकारियों को मौके पर बुलाने के लिए अड़े किसान। सिंचाई विभाग के XEN शंकर लाल राठौर व JEN विमला परिहार मौके पर गाड़ी छोड़ पैदल ही भागे। सरदार समन बांध से सिंचाई का पानी नहीं मिलने से आक्रोशित है किसान। पूर्व में किसानों ने जिला कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन कर पाली में रैली निकालकर रास्ता किया था, जहां किसानों द्वारा अधिकारियों से सिंचाई का पानी उपलब्ध करवाने के लिए पूर्व में कई बार किया जा चुका निवेदन, लेकिन सिंचाई विभाग की उदासीनता से किसानों को सिंचाई का पानी नहीं मिलने की वजह से फसलें पूरी तरह से हो रही नष्ट। रोहट उपखंड क्षेत्र के झाबस सरहद का है मामला। ये देख सकते हैं आप सिंचाई विभाग के अधिकारी शंकर लाल जी, ये XEN शंकर लाल जी गाड़ी को छोड़कर पैदल जा रहे हैं। यहाँ से गाड़ियों को छोड़कर वापिस है जो अधिकारी पैदल लौट रहे हैं। किसानों की मांग है कि उच्च अधिकारियों को मौके पर बुलाया जाए। किसान मांग कर रहे हैं, अपनी चोरी को छुपा रहे हैं। बांध की नहर खुले हुए 65 दिन हो गए हैं। 65 दिन में डैम का पानी नहीं है। ये अपनी चोरी को छुपा रहे हैं। चोरी भी छुपा रहे हैं और अधिकारी ने यहाँ पैसे दिए वो भी खा गए। सफाई नहीं कर रहे। सिंचाई विभाग शंकर लाल जी ने और 6 लाख रुपया ऐसे ही खा गए। और जो नहरों की सफाई करवाई वो यहाँ पे करवाई। पाली अध्यक्ष और ज्ञान चंद्र पार्क ने यहाँ से 8-9 लाख रुपए सक्सेस करवाया नहर की सफाई के। ये देखो कचरा और इस पैसे ये देख सकते हैं आप। मारवाड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर बिन बताए घर से निकली 15 वर्षीय नाबालिग को
रेलवे स्टेशन मारवा जंक्शन से दस्तयाब किया। जीआरपी थानाधिकारी हेमराज ने बताया कि अलीगढ़ उत्तर प्रदेश निवासी पूजा पुत्री सौरभ बिन बताए घर से निकल गई थी और आगरा फोर्ट ट्रेन में सवार होकर मारवा जंक्शन पहुंच गई। आगरा फोर्ट ट्रेन से मारवा स्टेशन उतरकर इधर उधर घूमती नजर आई। जीआरपी द्वारा पूछताछ करने पर संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर उसे दस्तयाब किया और जीआरपी थाना लाया गया एवं पूछताछ कर उसके परिजनों को सूचना दी गई। जीआरपी द्वारा नाबालिग को बाल कल्याण समिति पाली को समक्ष प्रस्तुत कर बाल कल्याण समिति को सुपुर्द किया गया। क्या नाम बेटा? पूजा। जोर से बोल। किसके साथ निकली बेटा? क्या नाम है उनका? किसके साथ निकली थी घर से? ओमवीर से। और किस लिए निकली बेटा? घूमने के लिए। कहाँ को गए बेटा घूमने को? कहाँ गए थे घूमने को? बताओ साहब। कहाँ गए थे? तुम आए ना? कहाँ से आए? अहमदाबाद से। और फिर बेटा यहाँ क्यों उतर गए रही? प्यास लगी तो मैं उतर गई। आपको प्यास लगी तब आप उतर गए। हाँ। और फिर क्या हुआ बेटा? फिर वो पीछे से आगे चढ़ाने के लिए अब तक रेल निकल। अच्छा, कौन आ गए थे पीछे से चढ़ाने के लिए? इतने में गाड़ी रवाना होगी। ओमवीर। अच्छा, तो ओमवीर बेटा तुम यहाँ से गाड़ी को चढ़ाने के लिए उतर गए? हाँ, मतलब चढ़ाने। अच्छा, ये बता बेटा तेरी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 16 साल। तेरे साथ ओमवीर ने कोई बेटा गलत तो नहीं किया? ना किया। बिल्कुल ही ना किया? बिल्कुल भी ना किया। कोई बदमाशी नहीं की? नहीं। अच्छा, और दूसरों ने तो कोई बदमाशी नहीं की? नहीं की। अच्छा, ये जो बातें तूने अभी अपने इसे मैडम से जो बताई है बातें सब सही हैं? मतलब ये कागज जो मैडम ने लिखा ना, हाँ ये सब सही है। ये तूने लिखा है ना? जो बातें तूने बताई वही मैडम ने लिखी ना? पूरी अब यहाँ तक लिखी ना? ये मैडम लिखी जो बातें सही है ना बताई जो? और सामने बैठ के लिखा। हाँ। तो वही लिखा है ना? यही बात है ना जो सही है? हाँ। ठीक है, यही बात है बेटा। तेरे साथ बात के ये ओमवीर ने कोई गलत नहीं किया और ओमवीर के जो साथी आए उन्होंने कोई गलत नहीं किया। और तेरी उम्र 16 साल की है। हाँ। यही बात है। और तू घूमने के लिए निकली। हाँ। ये बात सही है। हाँ। ठीक बेटा? कि और कोई दूसरी बात? नहीं। तो हमें और तो कोई तकलीफ तो नहीं? कोई हो तो बता दे बेटा। नहीं। ठीक है। मारवा जंक्शन थाना पुलिस ने थाना क्षेत्र के मांडा गांव में फर्जी शादी करा पीड़ित से लाखों रुपए लेकर फरार होने वाले आरोपी भगाराम पुत्र नानू निवासी झालावाड़ को पोखरण से गिरफ्तार किया। थानाधिकारी सवाई सिंह ने बताया कि उक्त आरोपी की पुलिस को लंबे समय से तलाश थी। आरोपी बार बार अपना हुलिया बदलकर स्थान बदल रहा था और पुलिस को चकमा दे रहा था। गिरफ्तार किए गए आरोपी को पुलिस आज न्यायालय में पेश करेगी। राजस्थान प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के जन्मदिन को लेकर आज जिले भर में उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। जिला मुख्यालय पर विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन हो रहा है। भाजपा जिला अध्यक्ष सुनील भंडारी ने बताया कि जिले के 8 जगहों पर आज जन्मदिन के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर का आयोजन हो रहा है। तो वहीं जिले की 271 गौशालाओं में मवेशियों के लिए चारा और लपसी की व्यवस्थाएं करवाई जा रही है। भाजपा कार्यकर्ताओं में प्रदेश के मुख्यमंत्री के जन्मदिन को लेकर विशेष उत्साह देखा जा रहा है। जिला मुख्यालय पर आयोजित रक्तदान शिविर में पाली के पूर्व विधायक ज्ञानचंद पारिक, पूर्व पाली सांसद पुष्प जैन सहित भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी सम्मिलित हुए एवं रक्तदान किया। एकत्रित रक्त जरूरतमंदों में दिया जाएगा। आज राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी का जन्मदिन है। इस अवसर पर पूरे राजस्थान में भाजपा कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है और उसी संदर्भ में ये पाली में भी हमारा ये ब्लड डोनेशन का कैंप लगा है। खूब कार्यकर्ताओं में उत्साह है, पब्लिक में भी उत्साह है। 2 साल के कार्यकाल में जिस तरीके के विकास के कार्य हुए हैं वो ऐतिहासिक कार्य हुए, उसी का प्रभाव है कि लोग आज जन्मदिन के ऊपर बड़ी संख्या में लोग आकर के ब्लड डोनेशन का काम कर रहे हैं और ये ब्लड उन गरीब लोगों का और ज़रूरतमंद लोगों का जीवन बचाने के अंदर बहुत बड़ा योगदान रहेगा। मैं अपने कार्यकर्ताओं को बहुत धन्यवाद और भजनलाल जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जन्मदिन है, उसको लेकर क्या क्या आयोजन किए गए हैं और किस तरह से मनाया जाए? सबसे पहले तो मैं राजस्थान के यशस्वी जन सेवक और जनता की सेवा में निरंतर अपना जीवन बिताने वाले राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा साहब को उनके 2 साल सरकार के पूर्ण होने पर और उनके जन्म दिवस पर मैं हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही
आज पूरे पाली में लगभग 278 गौशालाओं में कोई कार्यक्रम रखा गया, उसमें चारा वितरण हो रहा है, कहीं लापसी बन रही है, कहीं गुड़ खिलाए जा रहे हैं और बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसके साथ में जिले भर में लगभग 8 जगह पर ब्लड कैंप लगाए गए हैं पार्टी की तरफ से और उसमें भारी संख्या में लोग ब्लड दे रहे हैं। उसके साथ साथ सेवार्थ के काम में कहीं पर भी हेलमेट डिस्ट्रीब्यूशन किए जा रहे हैं और लोगों को जागरूक किया जा रहा है और साथ में ही छोटे छोटे अलग अलग गाँव में एक कैंप लगाकर लोगों को आरोग्य की सुविधाओं के लिए कैंप भी लग रहे हैं और लोगों को फ़ायदा मिलने वाली लंबी कतारें हैं। और जैसा कि आप यहाँ पे भी मैंने भी अभी शुगर टेस्ट कराया तो बहुत सारे लोग जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं उनका सब समाधान लेने के लिए आ रहे हैं और ये सरकार वंचित शोषित गरीब के लिए काम कर रही है। राजस्थान में पहली बार ऐसा हुआ है जब 95,000 लोगों को 2 साल के अंतर्गत नौकरी मिली है और 1,15,000 लोगों को नई नौकरियां देने के लिए, भर्तियां देने के लिए कार्य चल रहा है। किसानों के लिए किसान सम्मान निधि में वृद्धि की गई है और युवाओं के लिए बहुत सारे स्टार्टअप योजना में लोन दिए जा रहे हैं। अभी राइजिंग राजस्थान का कार्यक्रम हुआ था, उसमें लंबे चौड़ा MOU हुए और लगभग 8 लाख करोड़ के कार्य धरातल पर आए हैं और साथ ही अभी प्रवासी बंधुओं को बुलाकर राजस्थान में प्रवासियों का सम्मान दिया गया। उन प्रवासियों को कहा गया कि आप मातृभूमि से कर्म भूमि में काम करें और उन सब लोगों ने अपनी इच्छा जाहिर की और आने वाले समय में मैं मानता हूं कि इन 2 सालों में पाली में आमूलचूल आने वाले समय में बड़ा परिवर्तन होगा।